एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैना नवरात्रे में 9 दिवस तक मां जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा मां सती की आराधना करती। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मैनावती के मां मैनावती ने जो भगवान मां आद्यशक्ति मां सती मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी है, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब 1 वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगत जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, शिव शंकर गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने
बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गो